Hello dear students, this one is my fifth lecture on the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant. In this lecture, मैंने यहाँ पे already topic लिख दिया है. What are the topic I will discuss? One is the embryo sac, pollination, and especially the pollination का कौन सा part मैं यहाँ पे discuss करने जा रहा हूँ, the self pollination. So these are the three topics I will discuss in this lecture. क्या क्या? Embryo sac, pollination and self pollination. ठीक है. Now हम लोग start करते हैं फ्रॉम द एम्ब्रायो सेक. तो एम्ब्रायो सेक अगर यहाँ पे अगर देखो हम लोग को यहाँ पे एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर समझना होगा. तो एम्ब्रायो सेक और इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट. क्लियर? एम्ब्रायो सेक और इट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट. तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सेक और फीमेल गेमेटोफाइट अगर देखो, फीमेल गेमेटोफाइट इज एन ओवल multicellular haploid structure. This one is very important point. Haploid. This one is not the diploid structure. ठीक है. तो फीमेल गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. तो फीमेल गेमेटोफाइट इज एन ओवल मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर व्हिच इज embedded in a टिश्यू लीडिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूसेलस. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? देखो ये जो एम्ब्रायो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट है, एक तो ये हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर and present in where tissue leading structure which is called as nucellus. And कहाँ पे होता है? It is present towards the micropylar end covered by thin membrane. कहाँ पे होता है? Present towards the micropylar end covered by thin membrane. तो ये तो हो गया about the position and the nature of embryo sac. अभी in case of most of the flowering plant क्या होता है? देखो एक particular embryo sac के अंदर क्या होता है? In a particular embryo sac, how many numbers of cells are present? The number of cells are 7 number of cells are present. And how many nucleus is present? There are 8 nucleus is present. So how many cells are present? Again I am repeating, 7 number of 8 nuclei is present. And what is the total number of cells? The total number of cell is the 7. Okay. And this type of embryo sac और फीमेल गेमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलीगोनम टाइप. यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है, देखो दिस वन इज कॉल्ड पोलीगोनम टाइप. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये एग्जाम में आ सकता है, खास करके नीट एग्जाम में आ सकता है. व्हाट इज द नेचर ऑफ पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सेक? पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सेक में कितना न्यूक्लियाई होगा? अगेन आई एम रिपीटिंग, 8 न्यूक्लियाई is present. And what is the total number of cells? 7 cells are present. तो कैसे होता है? देखो हाउ दिस 8 न्यूक्लियाई along with 7 number of cells. यहाँ पे मैंने अलग से लिखा है, देखो 3 micropylar cells are collectively called egg apparatus. ठीक है. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स होगा which are collectively called egg apparatus. ठीक है. चेलाजियल एंड में 3 सेल्स होगा which is called as एंटीपोडल सेल्स. 3 चेलाजियल सेल्स. तो माइक्रोपाइलर में 3 हुआ एंड 3 हुआ चेलाजियल एंड में, जिसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं एंटीपोडल सेल. तो 3 + 3 कितना हुआ? 6. एंड ए सिंगल डाइप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, सिंगल डाइप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई और डेफिनेटिव न्यूक्लियाई एट द सेंटर. ठीक है. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स? टोटल नंबर ऑफ सेल हुआ यहाँ पे 7. कैसे? 3 माइक्रोपाइलर सेल्स प्लस 3 चेलाजियल सेल्स प्लस 1 डाइप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई. तो टोटल नंबर ऑफ सेल हुआ 7. एंड हाउ इट बिकम 8 न्यूक्लियाई? 3 माइक्रोपाइलर सेल में 3 न्यूक्लियस है. चेलाजियल एंड में जो 3 सेल्स मतलब एंटीपोडल सेल्स है उनमें भी 3 न्यूक्लियाई है. तो कितना न्यूक्लियाई हो गया? 6 न्यूक्लियाई. प्लस ये जो डाइप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है, डाइप्लॉइड मतलब डाइप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई में कितना न्यूक्लियस होता है? There are 2 nucleus present. So 3 + 3 + 2 is equal to 8. That means 8 nuclei, 7 celled structure. And this type of embryo sac is generally known as polygonum type of embryo sac. समझ में आ गया? अभी हम लोग चलते हैं about the structure of this embryo sac. तो स्ट्रक्चर में अगर देखो, embryo sac के स्ट्रक्चर में क्या होता है? पहले भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. 3 एग एपैरेटस होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स एंड सेंटर में क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई और डेफिनेटिव न्यूक्लियाई. तो फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एग एपैरेटस कंसिस्ट ऑफ, एग एपैरेटस कहाँ पे होता है? दिस एग apparatus is generally present towards the micropylar end.
ये हमेशा याद रखना। एग apparatus इज जनरली प्रेजेंट इन माइक्रोपाइलर एंड। समझ में आ गया? तो दिस egg apparatus consists of how many cells? Egg apparatus consists of 3 cells and these 3 cells are collectively called egg apparatus. Now out of these 3 cells, सेंटर में जो सेल होगा, यहाँ पे क्या देखो, egg apparatus consists of one larger egg cell और oosphere at the center. यहाँ पे अगर देखो डायग्राम में, ये अगर देखो, दिस वन इज द oosphere और egg cell जो सेंटर में होगा, and along with this egg cell और oosphere there are two lateral cells which are called as synergids. यहाँ पे एक synergid हुआ and यहाँ पे और एक synergid, तो ये lateral cells है. There are two lateral cells synergids and center में जो होता है वो which one is called as egg cell or egg apparatus. And these 3 cells, that means 2 synergids and 1 egg cell is collectively known as egg apparatus. फिर से मैं रिपीट करूंगा, egg apparatus consists of 2 lateral synergids with 1 centric egg cell. centric मतलब सेंटर में होता है, ठीक है? तो टोटल 3 सेल हुआ egg apparatus में. अभी देखो साइनर्जिड, अगर देखो साइनर्जिड कंटेन ए फिंगर लाइक फुलीफॉर्म apparatus. यहाँ पे देखो एक स्मॉल डायग्राम में, इतना क्लियर है कि नहीं या दिख पा रहे हो कि नहीं, बट यहाँ पे देखो अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, देयर इज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द synergid and this finger like structure is called as, यहाँ पे अगर देखो this one is called as filiform apparatus. मैं बाद में जाऊंगा what is the function of this synergid in that during the time of fertilization, ठीक है? बट जनरली ये होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन these synergids are degenerate. बट what is the role of this synergid in double fertilization, ये मैं बाद में तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पे अगर देखो, ये तो हो गया माइक्रोपाइलर एंड में 3 हो गया, क्या क्या, साइनर्जिड, oosphere मतलब egg cell, देन filiform apparatus, ठीक है? अभी जाओ चेलाजेल एंड. चेलाजेल एंड मतलब दिस एंड. चेलाजेल एंड में क्या होता है, दिस चेलाजेल एंड contain antipodal cells which degenerate or help in absorbing nourishment from the surrounding nuclear cell, ठीक है? चेलाजेल एंड में कितना सेल्स होता है, 3 antipodal cells. यहाँ पे अगर देखो there are 3 antipodal cells, 1, 2 and 3. These 3 antipodal cells are present towards the chelagel end. And what is the this chelagel ends, chelagel cells, these antipodal cells, these are collectively called antipodal cells. These cells, 3 cells which are present towards the chelagel end is called as antipodal cells, and these 3 antipodal cells degenerate after the fertilization. Plus ये भी है, what is the function of this antipodal cell? This antipodal cell helps in absorbing nutrient or nourishment from the surrounding nucleus structure, ठीक है? तो ये हो गया फंक्शन ऑफ दिस एंटीपोडल सेल. अभी देखो सेंट्रल सेल, यहाँ पे अगर देखो धीरे से एंड सेंट्रल सेल व्हिच आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई. यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है, दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई. तो यहाँ पे अगर देखो सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट व्हिच स्टोर फूड and Golgi bodies. सेंट्रल सेल प्रेजेंट इनिशियली एज बाइन्यूक्लियर फॉर्म. यहाँ पे देखो बाइन्यूक्लियर फॉर्म की बोला जा रहा है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस which fuse to form the polar nuclei. जब ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाता है then it become polar nuclei और definitive nucleus, ठीक है? तो कितना सेल हुआ, इधर 3 सेल, यहाँ पे हुआ 3 सेल्स, एंड यहाँ पे जब फ्यूज होके डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है तब कितना सेल फॉर्मेशन होगा, एक ही सेल फॉर्मेशन होगा. तो टोटल हुआ 7 नंबर ऑफ सेल्स. एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, या इधर 3 न्यूक्लियाई होगा, चेलाजिल एंड में 3 न्यूक्लियाई एंड बीच में 2 न्यूक्लियाई, तो 3 + 3 + 2 टोटल हुआ 8 न्यूक्लियाई. तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसेक और फीमेल गेमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलीगोनम टाइप. तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूम, फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रायोसेक, ठीक है? अभी हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर पर. तो यहाँ पे अगर देखो ये हो गया oosphere. स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो, मतलब एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, देन इट कंटेन 2 lateral synergids, ठीक है? Synergids contain filiform apparatus and these 3 are commonly form the egg apparatus. उसके बाद अगर देखो एंटी चेलाजेल एंड में क्या होता है, देखो there are 3 antipodal cells, clear? There are 3 antipodal cell, and what is the function of this antipodal cell? It helps in obtaining nourishment or nutrient from the nuclear cells, but ये degenerate होता है after the fertilization. And then center में क्या होता है, देखो polar nuclei. तो polar nuclei initially क्या होता है, binucleate form में होता है, then after fusion
it fuse to form the polar nuclei or definitive nucleus। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रायो सेक। ठीक है, तो ये डायग्राम के साथ अगर थियोरिटिकल पार्ट को अच्छे से तुम लोग कंपेयर करके पढ़ोगे, दिस वन इज वेरी इजी, इट इज नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल। तो तुम लोग अच्छे से डायग्राम के साथ इसको अच्छे से कंपेयर करके पढ़ना कि एक्चुअली यहाँ पे जो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट जो चैप्टर है, जितना भी टॉपिक है उसमें अगर डायग्राम है, डायग्राम के साथ अगर तुम लोग थोड़ा कंपेयर करके पढ़ोगे थियोरेटिकल पार्ट, इट विल बी मोर इजियर फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज थ्योरी में वो डायग्रामेटिक पार्ट ही थ्योरी में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है हर एक बुक में। तो डायग्राम along with theory is helpful for you because most of the students complaining about this chapter that this chapter is confusing or this chapter is not easily not easy to all of most of the student, but the only way of to study this chapter is the compare the theoretical part along with the diagram। जितना compare करके पढ़ोगे इसको अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसेक और फीमेल गेमेटोफाइट। अभी चलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ साइनर्जिड। फंक्शन ऑफ साइनर्जिड अगर देखो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइनर्जिड, यहाँ पे अगर देखो, साइनर्जिड हेल्प इन ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर सेल्स। साइनर्जिड आल्सो हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग नरिशमेंट प्लस गाइड द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, गाइड द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब पोलन ट्यूब किस तरफ एंट्री होगा उसके पाथ को गाइड करने में किसका रोल होता है, साइनर्जिड का। एंड ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रायोसेक। जब एम्ब्रायोसेक के अंदर पोलन ट्यूब का एंट्री होता है उसमें जो एक जो मैकेनिकल शॉक जो डेवलप होता है, उस मैकेनिकल शॉक जो है उसको कौन रेजिस्ट करता है, दिस साइनर्जिड। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ साइनर्जिड। क्या क्या फंक्शन है देखो, इट obtain nourishment from the nuclear cells, it guide the path of pollen tube, plus it act as shock absorber during the time of or during the entry of pollen tube in the into the embryo cell। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ साइनर्जिड। अभी देखो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है ट्रांसफर ऑफ गेमेट। तो हम लोगों ने गेमेटोजेनेसिस तक पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड देयर रिलेटेड टॉपिक जितना भी है हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोगों को करना क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ गेमेट। गेमेट का कैसे ट्रांसफर होता है, इन केस ऑफ प्लांट अगर देखो तो ट्रांसफर ऑफ गेमेट इज सिंपली नोन एज पोलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसफर ऑफ गेमेट। तो पोलिनेशन उसको हाउ दिस गेमेट आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, ओनली बाय ए प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। अभी हम लोगों को समझना होगा व्हाट इज पोलिनेशन। सिंपल सेंटेंस या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर देखो, पोलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। मतलब पोलन ग्रेन में क्या होता है, मेल गेमेट्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। या सेम फ्लावर में भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकता है, या फिर इन बिटवीन डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा is called pollination। it is a in general definition मैंने जो दिया है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स वे में भी तुम लोग डेफिनेशन के पढ़ सकते हो, बहुत सारा रेफरेंस बुक में से या फिर बहुत सारा बुक में दिया हुआ है, बट मैंने सिंपल वे में एक्चुअल फेनोमेनन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब ये सेम फ्लावर में होगा, डिफरेंट फ्लावर में होगा, वो अलग चीज़ है, वो जाके हम लोग टाइप में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पोलिनेशन। एंड द पोलिनेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जर्मन बोटनिस्ट, इनका नाम क्या है, कैमेरेरियस, इन द ईयर 1964। कैमेरेरियस ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया पोलिनेशन को। तो ये हो गया हम लोग का अबाउट द पोलिनेशन। अभी हम लोग चलते हैं पोलिनेशन का टाइप्स क्या क्या है। फर्स्ट अगर देखो पोलिनेशन इज broadly classified into two types or divided into two types। क्या क्या देखो, one is called as self pollination, another one is called as cross pollination or xenogamy। ठीक है, self pollination and second type is called as cross pollination or xenogamy। now self pollination अगर देखो, self pollination में भी बहुत सारे टाइप। self pollination is again subdivided into two types, one is called as autogamy, another one is called as geitonogamy।
ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन जो है, सेल्फ पोलिनेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी, अनदर वन इज कॉल्ड एज गिटोनोगेमी। नाउ ये जो ऑटोगेमी जो है, दिस ऑटोगेमी इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। क्या क्या देखो, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड बड पोलिनेशन। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ऑटोगेमी। क्या क्या, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी, बड पोलिनेशन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, पोलिनेशन जो अगर देखो, पोलिनेशन यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन और सेनोगेमी। सेल्फ पोलिनेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। ये जो ऑटोगेमी जो है, ऑटोगेमी इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड बड पोलिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया दो टाइप सेल्फ पोलिनेशन का, ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी का कोई सब टाइप नहीं है। अभी चलते हैं हम लोग क्रॉस पोलिनेशन और सेनोगेमी। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन इज द टाइप ऑफ पोलिनेशन जहाँ पे पोलिन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एंथर टू द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एजेंट्स। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एजेंट्स, क्रॉस पोलिनेशन को हम लोगों ने बहुत सारा डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया। तो एजेंट अगर देखो, मेनली द एजेंट्स आर बायोटिक एजेंट्स और अबायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। तो यहाँ पे अगर देखो, क्रॉस पोलिनेशन को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर एजेंट्स। तो यहाँ पे अगर देखो, क्रॉस पोलिनेशन बाय अबायोटिक एजेंट, फर्स्ट वन इज क्रॉस पोलिनेशन बाय अबायोटिक एजेंट एंड क्रॉस पोलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन बाय अबायोटिक एजेंट्स अगर देखो, यहाँ पे दो टाइप है, वन इज कॉल्ड एज हाई एनिमोफाइली एंड, सॉरी ये होमोगेमी नहीं होगा, दिस वन इज हाइड्रोफाइली होगा। ठीक है, इट इज नॉट होमोगेमी। ये मैंने टाइप करते वक्त यहाँ पे शायद गलत लिख लिया, इट इज नॉट द होमोगेमी, इट इज एक्चुअली द हाइड्रोफाइली। होमोगेमी के प्लेस में होगा हाइड्रोफाइली। तो एनिमोफाइली मीन्स पोलिनेशन बाय एयर, हाइड्रोफाइली मीन्स पोलिनेशन बाय वाटर। यहाँ पे होमोगेमी नहीं होगा, यहाँ पे तुम लोग रिप्लेस कर लेना। अगर कोई भी तुम लोग अगर इसको नोट डाउन करते हो तो इसको अलग ठीक कर लेना, इट इज नॉट द होमोगेमी, इट इज एक्चुअली द हाइड्रोफाइली। बायोटिक एजेंट्स अगर देखो, बायोटिक एजेंट मीन्स पोलिनेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या होता है देखो, जूफाइली भी बोल सकते हैं हम लोग। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स। एंटोमोफाइली, दैट मीन्स पोलिनेशन बाय insect or arthropod. Second one is ornithophily, pollination by bird. Melcophily, pollination by snails. And chiropterophily, pollination by bat. So these are the four different types of pollination which are carried out with the help of biotic agents. ठीक है, तो अबायोटिक एजेंट में दो टाइप है, वन इज एनिमोफाइली एंड हाइड्रोफाइली। ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, इट इज नॉट द होमोगेमी, इट इज एक्चुअली द हाइड्रोफाइली। एंड देन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू चार डिफरेंट टाइप होता है, एंटोमोफाइली, ऑर्निथोफाइली, मेलाकोफाइली एंड चिरोप्टेरोफाइली। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। अभी हम लोग आज इस लेक्चर में कौन सा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ओनली अबाउट द सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं सेल्फ पोलिनेशन क्या है। व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर of a flower to the stigma of same flower or genetically same flower is called as self pollination. समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और जेनेटिकली सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। एंड सेल्फ पोलिनेशन अगर देखो, अकॉर्डिंग टू द टाइप, सेल्फ पोलिनेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। ठीक है, तो ये जो ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या है देखो, इट इज ए टाइप ऑफ पोलिनेशन इन व्हिच एन इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या है, एक फ्लावर के अंदर एंथर भी होगा, स्टेमेन भी होगा, एक ही फ्लावर के अंदर, उसमें जो पोलिनेशन होगा उसको हम लोग जनरली बोलेंगे ऑटोगेमी। तो इट इज द टाइप ऑफ पोलिनेशन इन व्हिच an intersexual or bisexual or perfect flower is pollinated by its own pollen grain. ठीक है, दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी, इसलिए इसको बोला जा रहा है देखो ऑटोगेमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद का पोलन ग्रेन से ही पोलिनेशन होता है। ऑटोगेमी अगर देखो, ऑटोगेमी इज अगेन occurs by थ्री डिफरेंट प्रोसेस या फिर थ्री डिफरेंट टाइप बोल सकते हैं। क्या क्या है देखो, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड बड पोलिनेशन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड
बर्ड पॉलिनेशन। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम लोग अबाउट द होमोगेमी। होमोगेमी में अगर देखो व्हाट इज होमोगेमी, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन चेस्मोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर का मतलब क्या है, देखो ओपन फ्लावर, समझ में आ रहा है। चेस्मोगेमस फ्लावर मीन्स ओपन फ्लावर, नॉट द क्लोज फ्लावर। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन मतलब होमोगेमी जो है, होमोगेमी इज जनरली फाउंड इन चेस्मोगेमस फ्लावर। इन दिस टाइप स्टिग्मा इज बेंड, स्टिग्मा जो होगा, स्टिग्मा इज बेंड टुवर्ड्स द एंथर, एंथर की तरफ स्टिग्मा का बेंडिंग होता है, and then from the anther pollen grain is directly transferred to the stigma, and this type of pollination or homogamy is found in Mirabilis jalapa, or it is also known as 4 o'clock plant। समझ में आ गया। This type of pollination is found in chesmogamous flower or open flower, and in this type stigma is bent। stigma जो है, stigma means the part of फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज बेंड टुवर्ड्स द एंथर, एंथर से पोलन ग्रेन डायरेक्टली कहाँ पे डिपॉजिट होता है, टू द स्टिग्मा, एंड पोलिनेशन इज कैरिड आउट, एंड दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज जनरली फाउंड इन मिराबिलिस जलापा, और इट इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट। ये हो गया होमोगेमी। सेकेंड अगर देखो, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी अगर टर्म अगर देखो, इट इज जनरली फाउंड इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। चेस्मोगेमस मतलब ओपन फ्लावर था, क्लिस्टोगेमी मतलब क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब क्लोज फ्लावर होगा। इट इज फाउंड इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमी अगर देखो, इट इज फाउंड इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर which is generally known as closed flower. In closed flower anther dehiscence occur inside the closed flower। एंथर का जो dehiscence होता है, मतलब dehiscence मतलब liberation of pollen grain from the anther, ठीक है, एट मेच्योरिटी, वो कहाँ पे होता है, क्लोज फ्लावर के अंदर होता है। एंड दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज जनरली फाउंड इन कैमेलिना एंड ऑक्जेलिस। ये एग्जांपल है, कैमेलिना एंड ऑक्जेलिस के केस में ये क्लिस्टोगेमी दिखाई देता है। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में ये जनरली होता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब क्या है, क्लोज फ्लावर, जहाँ पे क्या होता है, एंथर डेhiscence ऑफ एंथर ऑकर्स इनसाइड द क्लोज फ्लावर। तो एग्जांपल क्या है, कैमेलिना एंड ऑक्जेलिस। और होमोगेमी में क्या था, चेस्मोगेमस फ्लावर मतलब ओपन फ्लावर। द थर्ड टाइप ऑफ ऑटोगेमी इज कॉल्ड एज गिटोनोगेमी, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ ऑटोगेमी इज कॉल्ड एज गिटोनोगेमी। तो व्हाट इज गिटोनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर to the stigma of another flower belonging to same plant or genetically similar plant। sorry before going to the geitonogamy हम लोगों को थर्ड टाइप समझना होगा, which is called as bud pollination। bud pollination क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ इंटरसेक्शन फ्लावर, ठीक है। एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स बाइसेक्शुअल फ्लावर ripen before the opening of bud and cell pollination takes place। एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ इंटरसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेच्योर हो जाता है बिफोर द ओपनिंग ऑफ बड एंड सेल्फ पोलिनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज बड पोलिनेशन, एंड दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज फाउंड इन पी, व्हीट एंड राइस। दे शोज दिस बड पोलिनेशन। समझ में आ गया, मतलब बड ओपन होने के पहले ही एंथर एंड स्टिग्मा मेच्योर होता है, एंड देन सेल्फ पोलिनेशन टेक्स प्लेस। तो ये हुआ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोगेमी, क्या क्या, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड बड पोलिनेशन। सेकेंड टाइप ऑफ सेल पोलिनेशन क्या है, देखो सेकेंड टाइप ऑफ सेल पोलिनेशन इज जनरली नोन एज गिटोनोगेमी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गिटोनोगेमी, यहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन जो होगा ट्रांसफर होगा एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसमें जो एंथर का जो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में, ये जो ट्रांसफर होगा, द फ्लावर इज बिलोंग टू सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड एज गिटोनोगेमी। समझ में आ रहा है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, व्हिच इज कॉल्ड एज गिटोनोगेमी। तो ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ सेल पोलिनेशन। तो सेल पोलिनेशन जनरली कितने टाइप का था, मेनली 2 टाइप्स, वन इज ऑटोगेमी, दूसरा है गिटोनोगेमी। ऑटोगेमी में भी 3 टाइप था, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड बड पोलिनेशन, जो तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड दूसरा टाइप क्या था, गिटोनोगेमी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये हो गया सेल पोलिनेशन, ठीक है।
अभी हम लोग चलते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम लोग को समझना होगा। तो एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन अगर देखो, इट मेंटेन पैरेलल कैरेक्टर और प्योरिटी ऑफ रेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेरिएशन कम होता है, दैट इज व्हाई इट मेंटेन्स पेरेंटल कैरेक्टर और प्योरिटी ऑफ रेस और ट्रेट। सेकेंड एडवांटेज अगर देखो, प्लेन डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि अगर पोलन ग्रेन कोई भी एजेंट के थ्रू ट्रांसफर होता है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन प्रोडक्शन जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारा पोलन ग्रेन सक्सेसफुली स्टिग्मा तक रीच नहीं कर पाता, तो दैट इज व्हाई दे यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन। बट सेल्फ पोलिनेशन के केस में क्या होता है, विद इन दैट पर्टिकुलर फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर पोलिनेशन होता है, तो उनके लिए पोलन ग्रेन ज़्यादा प्रोडक्शन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड एडवांटेज। थर्ड अगर देखो, इट इंश्योर सीड प्रोडक्शन, मतलब सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, चांसेस ऑफ सक्सेस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का जो चांस होता है वो ज़्यादातर सक्सेस होता है, मतलब वो फेलियर होने का चांसेस कम होता है। दैट मीन्स इट इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ सीड। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है जनरली इन केस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। लास्ट जो है, इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ बैड रिसेसिव ट्रेट। अगर कोई भी अनवांटेड ट्रेट अगर डेवलप होता है ड्यू टू दिस सेल्फ पोलिनेशन, उसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट भी कर सकते हैं। दीज आर द फ्यू एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, क्या क्या है देखो, इट मेंटेन प्योरिटी ऑफ रेस, इट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, ensure seed production, and it helps in elimination of bad recessive characters। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट अगर देखो, न्यू यूजफुल कैरेक्टर आर नॉट डेवलप्ड, क्योंकि इसमें सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन होता है, तो उसमें वेरिएशन होने का चांसेस कम हो जाता है, तो न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स आर नॉट डेवलप्ड। सेकेंड फीचर अगर देखो, विगोर एंड वाइटिलिटी ऑफ रेस डिक्रीज विथ प्रोलॉन्ग्ड सेल्फ पोलिनेशन। अगर कोई भी पर्टिकुलर प्लेन में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो उसका विगोर एंड वाइटिलिटी कम हो जाता है। देन इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीज। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो होता है किसी भी प्लेन का, वो भी डिक्रीज होता है ड्यू टू सेल्फ पोलिनेशन। And adaptability is also reduced. Why adaptability is reduced? Because the variation ज़्यादा नहीं वेरिएशन नहीं होता है इन केस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, वाई नेचर प्रेफर क्रॉस पोलिनेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, जस्टिफाई विथ प्रॉपर रीजन। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं द नेक्स्ट वन व्हिच इज द कॉन्ट्रीवेंसेस और डिवाइसेस टू एंश्योर सेल्फ पोलिनेशन। मतलब दोज प्लेन व्हिच आर यूज्ड टू pollinate by self pollination process, there are certain modification और adaptive features डेवलप होता है टू एंश्योर द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। मतलब सेल्फ पोलिनेशन को सक्सेसफुल करने के लिए उन इन दैट पर्टिकुलर प्लेन कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, विच इज जनरली नोन एज कॉन्ट्रीवेंसेस और डिवाइसेस टू एंश्योर क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो व्हाट आर द कॉन्ट्रीवेंसेस और डिवाइसेस टू एंश्योर सेल्फ पोलिनेशन अगर देखो, फर्स्ट वन इज फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। ठीक है, जनरली इन केस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन अगर देखो, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, मतलब बोथ sexes means anther मतलब stamen and carpel is present in same flower, sexes mature at the same time। plus यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट फीचर क्या है, फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सुअल कैरेक्टर एक ही फ्लावर में होना चाहिए, एंड बोथ सेक्सेस मेच्योर एट द सेम टाइम व्हिच इज कॉल्ड एज होमोगेमी। मतलब एंथर एंड जो स्टिग्मा होगा, मतलब स्टेमेन एंड कार्पेल होगा, दोनों का डेवलपमेंट एक साथ होगा। ये हुआ फर्स्ट कॉन्ट्रीवेंशन। सेकेंड कॉन्ट्रीवेंशन अगर देखो, इन सम केसेस फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड क्लिस्टोगमस। कुछ केसेस में फ्लावर क्या है, एक तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है मतलब परफेक्ट फ्लावर, प्लस क्लिस्टोगमस मतलब फ्लावर जो होता है क्लोज फ्लावर होता है।
ठीक है, जिससे क्या होता है अनवांटेड पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन होने का चांसेस कम हो जाता है. एंड द थर्ड वन इज इन सम केसेस पोलिनेशन occurred in bud condition before the opening of bud. Opening of bud is called as anthesis. मतलब बिफोर द एंथेसिस पोलिनेशन हो जाता है. जैसे कुछ देर पहले मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था पी व्हीट एंड राइस के केस में होता है बड ओपन होने के पहले ही स्टेमन एंड कार्पेल मेच्योर एंड पोलिनेशन इज कैरिड आउट. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज बड पोलिनेशन. तो दीज आर द कॉन्ट्रीवेंसेस और डिवाइसेस टू एंश्योर सेल्फ पोलिनेशन. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेल्फ पोलिनेशन. अभी हम लोग जो है इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे अबाउट द क्रॉस पोलिनेशन इन डिटेल. एंड दिस वीडियो इज ओनली अबाउट द सेल्फ पोलिनेशन. ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो द वीडियो रिपीटेडली अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा. थैंक यू फॉर वाचिंग. बी सेफ, स्टे एट होम.